है भी नहीं। तो दक्ष ने एक यज्ञ का पशु बंधा हुआ था, बकरा। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में आजकल, अब तो खैर नहीं रहा, पर अभी भी कहीं कहीं प्रथाएं हैं। कई जगह में गया, बोले महाराज हमारे यहाँ प्रथा है, मंदिरों में बहोर मारने की, बकरा मार देते हैं। एक दो जगह तो ऐसी स्थिति आ गई, मार खाने की नौबत आ गई। जब मैंने उसके प्रति बोला इसी क्षेत्र की बात है, तो महाराज मुझे मारने के लिए खड़े हुए। तुम कौन होते इस बात विषय पर बोलने वाले? पर हम भी डटे रहे, तो हमने उस बलि प्रथा को बंद करा दिया हिंडोला खाल में। निर्जीव निर्दोष पशु को बलि बनाकर अपने स्वार्थ के लिए, तो बहुत सारे कहते हैं देवताओं ने भी किया, दक्ष ने भी बांधा हुआ था। अच्छा, धर्म शास्त्रों में जो पूजा होती है उसमें सबकी पूजा होती है। देवता भी हैं, यक्ष भी हैं, किन्नर भी हैं, गंधर्व भी हैं, नाग भी हैं। तो फिर यक्षों और किन्नरों के लिए दक्ष ने यज्ञ का पशु बांधा हुआ था कि जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी उसके बाद तुम इसको ले लेना। हम लोग मार देते हैं। पहले मंत्रों में इतनी शक्तियां थी कि पहले उसको मंत्र से निर्जीव कर देते थे। देवताओं में वो शक्तियां, यक्ष किन्नरों में वो शक्तियां थी, उसके प्राण हरण कर देते थे। उसके बाद यक्ष किन्नर उसका भक्षण करते थे। लेकिन आज तो मनुष्य भी, महाराज क्या कहें, अपने स्वार्थ के लिए, तो प्रायः ऐसा ना हो तो बढ़िया ही है। तो आज भगवान शिव ने जब देखा कि यज्ञ का पशु बंधा हुआ है, तो महाराज उस रुद्रगणों ने उसका सिर छेदन कर दिया और वही सिर दक्ष को लगाया। जैसे ही भगवान शिव ने उस पर दृष्टि डाली कि दक्ष उठ करके खड़ा हो गया। बोल शंकर भगवान की। अब महाराज अभी तक तो इंसान था, शरीर इंसान का है, लेकिन मुख भी इंसान का था। अब शरीर इंसान का है और मुख बकरे का है। भगवान हंसने लगे। आहा, ससुर जी आनंद आ गया महाराज। बोलो राधे राधे। दक्ष ने स्तुति की, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य गणाधिपतये नमः। नमः शिवाय शांताय मृगाणां पतये नमः। नमः शांताय घोराय रुद्राय मृडतेजसे। नमः शत्रुदमनाय नमः निष्कल तेजसे। आहा, बहुत लंबी स्तुति की महाराज दक्ष ने। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने आपसे बैर मोल ले लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो होना ही था ससुर जी। बोले एक होते हैं ससुर, बोलो राधे राधे, और एक होते हैं 100 से 100 की जगह पे पहले औ लगा दो, फिर हो जाएगा काम बराबर। तो एक होते हैं महाराज ससुर और एक होते हैं असुर। हैं? तो बोले 100 असुर। अच्छा, अब तो इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया 100 सुर, लेकिन संस्कृत में स्वसुर कहते हैं। स्व शुद्ध भाषा है स्वसुर। स्व
प्रतीत स्ववाचक है अपने लिए। ससुर कौन है? ससुर कोई और नहीं। बोले नहीं, कन्या के दाता को ससुर कहते हैं, नहीं, वो पिता है, ससुर नहीं। ससुर ये शरीर है। तो स्व मतलब स्वयं और सुर मतलब, सुर का तात्पर्य है श्वास से। जब तक सुर ताल ठीक मिल रहे हैं शरीर के, तो ये शरीर ही ससुर है। और जब वृत्तियां खराब हो जाएं, बुद्धि खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, तो ये ससुर ही असुर बन जाता है। कई लोगों की देवताओं जैसी प्रवृत्तियां हैं समाज में, तो कई असुरों जैसे। उनके विचार खराब, बुद्धि खराब, खान पान खराब, चाल चलन खराब, तो वो मनुष्य नहीं है महाराज। वो दिखने में मनुष्य है, वो हैं असुर। तो भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले ससुर जी स्वसुर बने रहते, यानी स्व अपनी सुर ताल अगर मेरे साथ मिलाकर चलते तो आज ये हाल नहीं होता। हा? अपने सुर ताल मेरे से मिला के रखते। अब तुम स्वसुर की जगह असुर बन गए, इसलिए यह हाल हुआ। तो आज दक्ष ने स्तुति की, लेकिन बकरे जैसा मुख, तो कैसी स्तुति होगी? भगवान मुस्कुराए, बोले प्रभु अब क्षमा कर दे। तो बकरा जैसे बम बम करता है, मैं करता है, तो बोले ससुर जी आपने आज तक कभी श्रेय किसी को दिया ही नहीं। मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये ऐसा। तो बोले ये तो मनुष्य को शोभा नहीं देता, ये बकरे को ही बढ़िया लगता है, इसलिए आपको बकरा का सर लगा दिया। अब मैं करते रहो, अब कोई दोष नहीं। बोले मैंने जब मनुष्य का शरीर दिया तो तुमने मैं कर दिया चालू। अब मुझे लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं तो बकरे को ही बढ़िया लगता है महाराज। अब बकरे की योनि में आयु निश्चित नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, जो ज्यादा मैं करते हैं ना, उनकी आयु निश्चित नहीं है बकरे की। आदमी तो कहे मैं 10 साल जीऊंगा, 20 साल जीऊंगा, भले चाहे वो 1 घंटे मर जाए।